नमस्कार, जोहार। धुपड़िया में आप सभी का स्वागत है। जैसे मेंस जो लोग देने वाले थे उनके लिए स्पष्ट न्यूज है कि मेंस के जितने भी प्रोग्राम अभी निकाले गए थे, जो भी नए कैलेंडर में एग्जाम थे, सभी स्थगित कर दिए गए हैं। आइए इसका नोटिस हम लोग देख लेते हैं। तो इसका नोटिस जो है आपको दिया हुआ है। बाईस तारीख का नोटिस है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो मेंस का परीक्षा 2025 रेगुलर जो 25 से 27 के बीच होने वाला था, उसको अपरिहार्य कारणों से, फिर से आ गया जेपीएससी का फेवरेट वर्ड, अपरिहार्य कारणवश अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। साथ ही साथ इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर 2026 के तहत प्रकाशित प्रपोस्ट एग्जाम शेड्यूल था 9/7/2026 में, जो अन्य एग्जाम थे उसको भी अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। दैट मीन्स आपका बैकलॉग के जितने एग्जाम थे, एफआरओ, एसीएफ, जितने प्रोग्राम थे आपके सिविल जज के, सब स्थगित कर दिए जाते हैं। कौन कौन से उसमें थे नए कैलेंडर में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसको एग्जामिनेशन कैलेंडर, तो जैसे इसमें कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम रेगुलर वाला मेंस, उसके बाद 2023 का बैकलॉग, 2025 का बैकलॉग, सिविल जज जूनियर डिवीजन रिटर्न जो 6, 9 और 7 को होना, 6, 7 को होना था। उसके बाद एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज 11, 12। प्रोजेक्ट मैनेजर को जो 19 और 20 को होना था। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये भी, और बॉयलर इंस्पेक्टर, सारे एग्जामिनेशन स्थगित कर दिए जाते हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई है और स्टूडेंट्स को अब कम से कम आगे आना चाहिए, अपनी बातें सरकार तक रखनी चाहिए ताकि एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो चुके। जब तक स्टूडेंट्स खुद आगे नहीं आएंगे, चीजें मजबूत नहीं होंगी, तो ये सिर्फ कैंसिलेशन तक नहीं रुकना चाहिए। अभी सभी स्टूडेंट्स के पास एक मौका है, जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो पीड़ित है, जिनको एक्चुअल में इससे बेनिफिट या लॉस होने वाला है, अगर वो आगे नहीं आएंगे तो बाद बाकी किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप आगे आते हैं, अपनी बातें रखते हैं शांतिपूर्वक ढंग से सरकार के पास, किस तरह से इसको एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी बनाया जाए, आगे आने वाले अगर मुद्दे ऐसे उठते हैं तो किस तरह उनको सुलझाया जाए, इन सब के लिए काम करने की जरूरत है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो पीड़ित हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जिनको वास्तव में इनकी जरूरत है, उनको ही अपना दर्द आगे बढ़ाना होगा। उसके बाद बाकी लोग आपके सपोर्ट में बिल्कुल रहेंगे। तो अपनी बातों को आगे बढ़ाइए और यही एक मौका है जहां आप जेपीएससी और जेएसएससी से सुधार की गुंजाइश कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी कार्रवाई नहीं है, ये बिल्कुल छोटी कार्रवाई नहीं है। तो ये सिर्फ एक आईवास की तरह से ना लगे, इसलिए जरूरी है कि स्टूडेंट्स अपनी बात सरकार तक पहुंचाए शांतिपूर्ण ढंग से, और आपकी बात सिर्फ आपकी जितने भी डिमांड है वो सरकार ही पूरी कर सकते हैं। तो सरकार के साथ मेल जोल के साथ चीजों को आगे बढ़ाइए, ये ज्यादा जरूरी है। कई बातें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी कई तरह की शंकाएं आपके मन में होंगी, लेकिन ये एक अच्छा है, क्योंकि इससे कम से कम एक सफाई, जो जेपीएससी जो इतने दिन से गंदा था, जो एक तरह से भरोसा तोड़ दिया था, कहा जाए तो स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं था कि भाई कुछ अगर हम एग्जाम देते हैं जेपीएससी तो सफल होंगे नहीं होंगे, क्या हो रहा है, धांधली कितनी है, कई तरह की चीजें चल रही थी। पढ़ाने वाले से लेकर पढ़ने वाले तक हर कोई जो है पेशो पेश में रहते थे, बहुत हाई कटअप डिसाइड करना पड़ता था। तो उस हालत में अभी एक मौका है जहां सुधार की गुंजाइश हो सकती है और सभी स्टूडेंट्स को इसके लिए आगे आने की ज़रूरत है। अपनी बातों को रखिए, मौका भी है आपके पास। दिल्ली में जंतर मंतर में आंदोलन चल रहे हैं, अपनी बातों को शांतिपूर्वक ढंग से सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार अभी तक जो जैसी कार्रवाई कर रही है काफ़ी संवेदनशील है और चीज़ों को समझ रही है, तो ये एक अच्छा कदम है और इस कदम की तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसमें सुधार के लिए सरकार से मांग कीजिए। पूरा सिस्टम इसमें बदलना चाहिए, सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने से नहीं होना चाहिए और इसमें सिर्फ कुछ लोगों को 2-4 बलि के बकरे नहीं बनने चाहिए। आगे आने वाला भविष्य ये तय करेगा कि झारखंड के विद्यार्थियों को लेकर उनके रोजगार, नौकरी किस तरह से दी जा सकती है। अगर ये
कार्रवाई सिर्फ सीमित तरीके से मिट गई तो आगे शायद इस तरह के प्रयास और ना होंगे। हाँ, यहाँ पर ज़रूरत है स्टूडेंट्स को जागने की। आपके पास एक मौका है, सरकार आपके साथ है, फिर किस बात को लेकर चिंता है? सरकार तक अपनी बात पहुँचाइए। कई तरह के प्रतिनिधि मंडल मिल के जाकर सरकार को अपनी बात बता सकते हैं कि क्या क्या सुधार और किस तरह की चीज़ें चाहिए। अगर आप मिलते हैं तो सरकार को भी अच्छा लगेगा आपकी कार्रवाई को लेकर, और आपकी बातें सुनी भी जाएंगी। उनको भी पता चलना चाहिए कि हाँ, आप लोग किस तरह से जागरूक हैं और क्या चाहते हैं, किस तरह के ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए। ज़रूरत है जेपीएससी जेएसएससी संस्थाओं के लिए बाकायदा एक स्टूडेंट और ऑफिसर्स के एक ऐसे टीम का जो उनकी निगरानी कर सके और किसी भी तरह के ऐसे मुद्दे को सुलझा सके। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए, और कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका दर्द है, आपको ये चीज़ें दूर करनी है, तो आपको ही आगे आने होगा। उसके बाद बाकी लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन असली जिनको जिनको इससे लाभ या हानि है, उनको आगे बढ़ना होगा, अपनी बातें रखनी होंगी। धन्यवाद।